बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे बीटा फंक्शन पे। बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हम गामा फंक्शन को डिस्कस करते हैं। उसकी वजह यह है कि बीटा फंक्शन को सॉल्व करते हुए हमें गामा फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना ये सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। अगर हमारे पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो फिर हम n का गामा इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x dx। अगर हम दोनों साइड्स पर यानी लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर n की जगह पर n+1 लिख दें तो ये हमारे पास n+1 का गामा आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to ∞ x की पावर n e की पावर -x dx। n+1 का जो गामा है अगर हम इसे सॉल्व करें इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल तो हम इसे n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह n का जो गामा है इसे हम इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये n-1 का फैक्टोरियल होगा। इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि गामा फंक्शन को सॉल्व करते हुए हम n में से एक नंबर जो है ना वो कम करके इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखते हैं। मसलन आप 10 का गामा लेना चाहते हैं तो आप उसे 9 के फैक्टोरियल के इक्वल लिखेंगे। अगर आप 8 का गामा लेना चाहते हैं तो आप उसे 7 के फैक्टोरियल के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा फंक्शन पे। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों m और n तो हम बीटा फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू नोटेशंस। ये दोनों नोटेशन जो हैं ये हम बीटा फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बीटा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू mn। आप बीटा mn लिख लें या आप बीटा nm लिख लें, दोनों का आंसर सेम आता है। अब बीटा फंक्शन को हम इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दो डिफरेंट काइंड्स में लिख सकते हैं। पहली काइंड है बीटा फंक्शन की 0 to ∞ x की पावर m-1 इंटू 1 - x की होल पावर n-1 dx। अगर हम m की जगह पर n लिख दें और n की जगह पर m लिख दें तो यही बीटा फंक्शन जो है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा और दोनों का आंसर सेम होगा क्योंकि बीटा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू m एंड n। जो सेकंड काइंड है बीटा फंक्शन की वो भी हम इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिख सकते हैं, 0 to ∞ x की पावर n-1 ओवर 1 + x की होल पावर m+n dx। तो अगर हम n की जगह पर m और m की जगह पर n लिख दें तो यही जो बीटा फंक्शन है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, दोनों का आंसर हमारा सेम होगा। बीटा फंक्शन को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये बीटा mn को हम इन फॉर्म ऑफ गामा लिख सकते हैं, m का गामा इंटू n का गामा ओवर m+n का होल गामा। तो इसको अगर हम 1 ओवर बीटा mn की फॉर्म में लिखें तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेने से ये m+n का गामा ओवर m का गामा इंटू n का गामा लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ बीटा फंक्शन पे। बीटा फंक्शन का जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो डिपेंड करता है m और n की वैल्यूज़ के ऊपर। अगर m की वैल्यू n से छोटी होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड होगी, यानी बीटा का जो ग्राफिक डिस्प्ले होगा वो राइट टेल्स की तरफ मूव करेगा। और अगर m की वैल्यू बड़ी है n से तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो बीटा फंक्शन का ग्राफिक डिस्प्ले होगा वो नेगेटिव स्क्यूड होगा, यानी वो लेफ़्ट टेल की तरफ कर्व का झुकाव जो है वो आपको मिलेगा। अगर बीटा में m और n की वैल्यू सेम हो जाती है, जैसे ये 3 है, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्प्ले आएगा बीटा फंक्शन का। अगर वैल्यू तो सेम है लेकिन इंक्रीज कर जाती है, जैसे 4 हो गई तो फिर ये
सिमेट्रिकल डिस्प्ले नज़र आएगा। अगर 5 हो जाती है तो फिर ये सिमेट्रिकल डिस्प्ले नज़र आएगा। आप नोटिस करें कि बीटा की वैल्यू जैसे जैसे एम और एन की फॉर्म में तब्दीली से चेंज हो रही है, तो अगर एम और एन की वैल्यू को आप बढ़ाते जा रहे हैं, यानी पहले 3 3 थी, फिर 4 4 हुई, फिर 5 5 हुई, फिर 6 6 7 7 8 8 भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो आपकी कर्व है वो शार्प होती जाएगी, यानी इससे शार्प ये वाली है और इससे शार्प ये वाली है। तो अगर एम और एन की वैल्यू को आप और ज़्यादा बड़ा कर दें, यानी 6 6 कर लें, 7 7 कर लें, तो इसकी जो टॉप है वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो तो फिर हमारे पास ये डिक्रीजिंग लाइन जो है वो मिलेगी, और अगर m की वैल्यू 2 हो और n की वैल्यू 1 हो तो ये इंक्रीजिंग लाइन जो है ये हमें मिलेगी। और अगर m और n की वैल्यू 1 1 आ जाती है तो फिर ये पैरेलल टू x एक्सिस हमें ये लाइन मिल जाएगी। अगर m और n की वैल्यू छोटी आ जाती है, यानी 0.5 है, मतलब 1 से छोटी है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये यू शेप जो है बीटा फंक्शन हमें डिस्प्ले करके देगा। इसी तरह देखें, अगर m की वैल्यू जो है वो 0.1 है और n की वैल्यू 3 है तो फिर ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड फॉर्म जो है आपको नज़र आएगी बीटा फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम m और n की वैल्यू 1 लिख दें तो हमारा जो बीटा फंक्शन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। मसलन देखें कि ये हमारे पास बीटा फंक्शन है, इसमें m और n की जगह अगर हम 1 1 लिख देते हैं तो फिर x की वैल्यू x की पावर 1 माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1 लिखने से x की पावर 0 और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की होल पावर 0, तो ये 1 ही होगा। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, 1 का इंटीग्रल जो है ये x है, तो इसमें आप लिमिट से रखें, x की जगह पहले 1 रखा, फिर x की जगह 0, तो ये 1 आ रहा है। ये जो 1 आया है बीटा फंक्शन को सॉल्व करते हुए 1 1 रख के m की वैल्यू, m और n की वैल्यू 1 1 ली है, तो ये आंसर आपके पास 1 आ रहा है। तो ये 1 जो है ये आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नोटिस करें ज़रा, जो हमारे पास से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जनरल PDF ये वाला है। तो अगर हम 0 to 1 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF लें तो फिर हमारे पास ये 1 over 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो बीटा फंक्शन m और n की वैल्यू 1 से आपने निकाला है ये सेम है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि बीटा फंक्शन जो है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू m n। अगर हम m की जगह पर n लिख दें, n की जगह पर m लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जो बीटा फंक्शन की टाइप्स मिलेंगी वो सेम होंगी, सेम आंसर प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास बीटा mn जो है ये बीटा nm के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो बीटा mn जो है इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इसके इक्वल है। हमने लेट किया कि 1 माइनस एक्स जो है ये थीटा है, तो यहाँ से अगर हम dx निकालें तो ये माइनस डी थीटा, x की जगह पर आप 0 रखें, x की जगह 0 रखने से थीटा की वैल्यू 1 और x की जगह पर 1 रखने से थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है। जब हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो पहले हमारे पास x की लिमिट थी 0 और 1, हमने इस x को कन्वर्ट किया है अब थीटा के अंदर, तो इस वजह से जो थीटा वेरिएबल हमारा आया है उसमें रेंज हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ x0 थीटा 1 है और इन फॉर्म ऑफ x1 थीटा 0 है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से हमारे पास जो बीटा फंक्शन की न्यू फॉर्म आएगी वो ये वाली है। x की जगह मैंने 1 माइनस थीटा
की होल पावर m-1 लिख दिया और 1 माइनस एक्स की जगह मैंने थीटा लिखा, थीटा की होल पावर n-1। तो अब आप नोटिस करें कि ये भी आपके पास एक बीटा फंक्शन ही आ चुका है जिसको हम लिख सकते हैं बीटा एन एम। तो बीटा एम एन लिख लें या बीटा एन एम लिख लें, एक ही बात है, बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है। अब हमने बीटा फंक्शन की फर्स्ट काइंड को कन्वर्ट करना है सेकंड काइंड के अंदर। तो बीटा फंक्शन की जो फर्स्ट काइंड है, ये मैंने बीटा 1 लिखा है, ये फर्स्ट काइंड के लिए यूज़ की है 1। तो बीटा एम एन 0 to 1 एक्स की पावर m-1 और इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1। अब हम यहाँ पर x की जगह पर लेट करते हैं 1/1 प्लस जी। इसको इधर ले जाएं, ये x को इसके नीचे ले आएं, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। 1 जो है इसको उठा के इस तरफ ले आएं, 1/x माइनस 1 आ गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके पास dx, इस पे पावर फार्मूला लगेगा, ये हम लिख सकते हैं माइनस dz/1 प्लस जी का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस जी जो है ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 होगी, फिर उसके ऊपर पावर फार्मूला लगेगा तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें कि अगर आप x की जगह पर 0 लेते हैं, x की जगह पर 0 लेने से आपके पास जो z की वैल्यू है वो इन्फिनिटी बनेगी, और x की जगह पर 1 लिखने से आपके पास z की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। अब ये सारी कीमतें जो है इसमें आपने रखनी है। x की जगह पर आपने 1/1 प्लस जी रखा, और ये कीमत रखने से dx की जगह पर आपने ये वाली वैल्यू रखी, लिमिट आपने चेंज की, तो जो न्यू फॉर्म हमारे पास आएगी वो ये वाली है, इन्फिनिटी टू 0 1/1 प्लस जी की होल पावर m-1 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस जी की होल पावर n-1, और ये dx की कीमत हमने रख दी। यानी ये सारी कीमतें जो है आपने x की जगह पर रखी, dx की जगह पर dx की कीमत रखी, लिमिट जो आपने चेंज की वो ये वाली वैल्यूज़ रखी, तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ गई। अब इसको आपने सॉल्व करना है। नोटिस करें ये वाला माइनस हम ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी लिमिट है इन्फिनिटी टू 0, तो अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें यानी 0 to इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये रूल्स हैं, लिमिट्स चेंज करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा। अब मज़ीद देखें, इसको इससे ज़रूर दे दी तो 1 प्लस जी माइनस 1/1 प्लस जी की होल पावर n-1 है, तो 0 to इन्फिनिटी लिमिट होगी, ये वाला माइनस जो है ये प्लस में शिफ्ट हो गया, ये 1 इससे कटेगा, जी की पावर n-1 है। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है, जी की पावर n-1 ये ऊपर आ गया, 1 प्लस जी की होल पावर है m-1 एक, फिर 1 प्लस जी की होल पावर ये n-1 है, तो बेसिस बराबर है, पावर प्लस हो जाएंगी n-1। 1 प्लस जी की होल पावर है 2, तो ये 2 भी, इन तीनों की जो पावर्स हैं वो प्लस कर लेनी है आपने, ये वाला -1, ये वाला -1 और ये +2, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये फॉर्म। तो ये जो फॉर्म निकली है ये हमारे पास बीटा फंक्शन है सेकंड काइंड। तो ये जो बीटा फंक्शन की सेकंड काइंड है इसको हम लिख सकते हैं बीटा 2mn। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि बीटा काइंड 1 से हम बीटा काइंड 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हमने प्रूव करना है कि गामा 1 माइनस n इंटू गामा 1 प्लस n जो है ये इसके इक्वल है, n पाई ओवर साइन n पाई। इसी तरह हम ये भी प्रूव करेंगे कि n का गामा इंटू 1 माइनस n का गामा जो है ये पाई ओवर साइन n पाई के इक्वल है। अब इन दोनों को प्रूव करते हुए जो कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली है कि आपका n जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हमारे पास जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन की सेकंड काइंड 0 to इन्फिनिटी इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये वाली है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो बीटा फंक्शन को अगर हम इन फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन लिखें तो ये m का गामा इंटू n का गामा ओवर m प्लस n का गामा है। अब इसकी जगह पर आपने ये लिख लेना है, गामा फंक्शन की जो फॉर्म है ये बीटा mn के लिए आप लिख लें। इसकी जगह पर ये वाली कीमत रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस n जो है इसको हमने लेट किया कि ये 1 है, तो m की जगह पर 1 माइनस n जो है ये हम रख देंगे। इसमें जिधर m पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ आपको m नज़र आ रहा है वहाँ पर 1 माइनस n आपने रख देना है। यहाँ पर भी 1 माइनस n रखा, यहाँ पर भी 1 माइनस n रखा, यहाँ पर भी 1 माइनस n रखा। m की जगह 1 माइनस n रिप्लेस करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये n इससे कटेगा तो ये 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बना। यहाँ से ये 1 माइनस n का गामा इंटू n का गामा ओवर ये वाला n इससे कटेगा तो ये बटे में आएगा 1 का गामा। तो 1 का गामा जो है ये 1 ही होता है। तो फिर इस को हम लिख सकते हैं, यानी ये जो है इसका सोल्यूशन आपके पास 1 माइनस n का गामा इंटू n का गामा, तो ये इक्वल टू दिस 1 है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो पाई ओवर साइन n पाई के इक्वल है। इसको हम प्रूव नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी लेबोरियस है, हमने सिर्फ इसको यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसका हवाला दे दिया है कि इसकी जगह पर हम ये पाई ओवर साइन n पाई लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ हमने n से मल्टीप्लाई किया है तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये जो n इंटू n का गामा है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n का गामा इंटू 1 माइनस n का गामा, तो ये इक्वल टू है n पाई ओवर साइन n पाई के। ये हवाला हमने यूज़ किया है। जब हमने इसको दोनों तरफ n से ज़रब दी है तो n से मल्टीप्लाई करने से n इंटू n का जो गामा है उसकी जगह पर हम n प्लस 1 का गामा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये हमने प्रूव करना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम गामा फंक्शन में x की सब्स्टिट्यूशन करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर dx क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होना था। अगर आप x की जगह पर 0 लेते हैं तो फिर थीटा की वैल्यू 0, और अगर आप x की जगह पर 1 लिखेंगे तो फिर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। उसकी वजह ये है कि फिर साइन थीटा जो है 1 के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 जो है पाई बाई 2 पे होता है, तो फिर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। अब इसमें आपने कीमतें रखनी है, जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर रखें साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर आपने रखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x की जगह पर साइन स्क्वायर आपने रख दिया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर की पावर m माइनस 1 है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2। अब ये प्लस 1 कहाँ से आया, ये जो साइन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन की पावर 1 जो है जब इसमें शिफ्ट होगी तो यहाँ पर प्लस 1 आएगा। सिमिलर पैटर्न ये जो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपने लिखा कॉस स्क्वायर, इस सारे की पावर n माइनस 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा कॉस की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1। ये जो प्लस 1 है ये इस कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये आपके पास आई है। यहाँ पर आपने थीटा लिख लेना है, उसकी वजह ये है कि यहाँ मिसिंग है थीटा। तो अब ये जो कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 2 प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा की पावर
2n-1, ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ रही है। यानी जो बीटा mn की वैल्यू है, बीटा mn की जगह पर हम ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। बीटा mn की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक और काइंड है जिसमें हम बीटा mn को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 काइंड्स आ गई बीटा फंक्शन को लिखने की। तीसरी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सूरत में आ गई। अब इसमें n की जगह पर आपने 1/2 रखा, m की जगह पर भी 1/2 रखा, तो इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। यानी ये जो आपके पास है बीटा mn है, m और n की जगह पर 1/2 रखने से, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी आपने 1/2 रखना है। तो 1/2 रखने से mn की जगह पर हमारे पास जो फॉर्म खुलेगी वो ये वाली है। ये 2 इससे कटा, ये वाला 2 इससे कटा, तो यहाँ से आएगा साइन की पावर 1 - 1, तो साइन की पावर 1 - 1 0 होगा। इट मीन्स कि ये ख़त्म हो गया। इसी तरह कॉस की पावर ये 0 होगा, ये भी ख़त्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 1, 0 to π/2 1। अब 1 का जो इंटीग्रल है वो थीटा है, तो इस पे लिमिट रखें π/2 - 0, ये 2 इससे कटेगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा खाली पाई। अब दूसरी तरफ देखें कि आपने इसको तो सॉल्व कर लिया, यानी इसका सलूशन आपने निकाल लिया पाई, तो क्या इसका सलूशन भी लेफ़्ट साइड पे पाई आता है? ये हमने अब प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए ये साइड पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। बीटा फंक्शन को हम m का गामा इंटू n का गामा ओवर m प्लस n का होल गामा लिख सकता है। mn की जगह पर आपने 1/2 रख दिया, ये m की जगह पर 1/2, n की जगह पर भी 1/2, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये 1/2 प्लस 1/2 ये होगा 1, तो ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि 1 का गामा 1 होता है। तो 1/2 का गामा और 1/2 का गामा, ये 1/2 का गामा जो है ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल है। एक यहाँ से भी स्क्वायर रूट पाई आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये खाली पाई आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पर भी पाई आ गया और राइट साइड के ऊपर भी आपको पाई मिल गया। बीटा फंक्शन की दोनों काइंड्स जो हैं ये लिखी हुई हैं। फर्स्ट काइंड के लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म है, सेकंड काइंड के लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म है। अब हम बीटा फंक्शन की लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करते हैं। यहाँ पर जो बीटा फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये एक डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन है जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये बीटा mn के इक्वल आएगा। ये अब हमने प्रूव करना है। हम राइट साइड को इसके इक्वल लेके आते हैं। ax जो है इसकी जगह पर हम by लिखेंगे, यानी पुट किया ax = by, तो x की कीमत आपके पास आ जाएगी b/a × y। इसका डेरिवेटिव लें तो dx = b/a dy। x की जगह पर अगर आप ये 0 रखते हैं तो y भी 0 होगा, x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी इन्फिनिटी होगा। 0 to ∞, x की जगह पर आपने रख दिया by/a, ये फॉर्म आ गई इसकी होल पावर m-1। ax की जगह पर आपने रखा by। अब ये इसको सॉल्व करें, b/a की पावर m-1 जो है ये आप बाहर ले जाएं, तो मज़ीद देखें कि यहाँ से b/a की होल पावर m-1 बाहर आ गई। ये नीचे से आपने b कॉमन निकाला, b कॉमन निकलेगा तो पावर m प्लस n जो है ये भी बाहर आ जाएगी। तो ये b की पावर m प्लस n जो है ये भी कॉमन आ गया। दूसरी ख़ास बात ये कि ये b/a कहाँ से आया, तो ये b/a आपको यहाँ से मिल रहा है। अब आपने इनको मज़ीद सॉल्व करना है। नोटिस करें ज़रा, a की पावर m और ये ऊपर जाएगा तो ये a की पावर -m और +1 में कन्वर्ट होगा, ये आ गया। फिर a की पावर ये बटे में है, ये जब ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 होगी, वो इसमें आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, a की पावर 0 तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब b की पावर है आपके पास है m, ये b की पावर जो है ये हमारे पास है m आ रहा है, तो
दूसरा ये b की पावर n है, b की पावर m-1 और b की पावर n, इनको अगर आप इकट्ठा कर लें तो ये b की पावर n प्लस m-1 और ये वाला b जो है इसकी पावर 1 जो है इसमें जब प्लस होगी तो ये फॉर्म, ये इससे कटा, बाकी आपके पास बचा b की पावर n प्लस m। तो ये बटे में एक निकला हुआ है जो आपने यहाँ से कॉमन निकाला था b जब कॉमन निकला था तो b की पावर m प्लस n जो है ये b बाहर आ गया। अब जो बाकी बचा हुआ है आपके पास ये इससे कट जाएगा। तो जब ये इससे कटेगा तो बाकी आपके पास जो फॉर्म रह जाएगी वो ये होगी, ये कट जाएगा, ये फॉर्म जो है ये बची। तो ये आपके पास बीटा फंक्शन है सेकंड काइंड का, इसकी जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है, यानी इसको आप 0 to इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो ये बीटा फंक्शन आ गया आपका सेकंड काइंड का, यही आपने प्रूव करना था। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।